जिसके लिए हमने बेसब्री से इंतजार किया था। और 22 की रात यानी लास्ट दिन की रात 12 बज के जैसे ही हुआ, वो एक क्षण ऐसा आया कि पूरी दुनिया में पटाखे, आतिशबाजियां और व्हाट्सएप मैसेजेस और इतने खतरनाक तरीके से चले, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हमने धड़ाधड़ दिए। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, ये हैप्पी न्यू ईयर बड़ी स्पीड से जा रहा है। 1 महीना और 12 दिन इसने कब खत्म कर दिए, हमारी आंखों के पलके नहीं, जबकि उससे ज्यादा समय जा चुका है। और हमें बिल्कुल ये आभास नहीं हो पा रहा कि हम फरवरी को स्पीडली काउंटडाउन के साथ खत्म कर रहे हैं। यानी 2 महीने इस 2023 के हम खो चुके होंगे, जो जिंदगी में कुछ भी कर लो वापस रिटर्न नहीं आने वाले, रिटर्न नहीं आने वाले। आप कितना ही हाथ पैर मार लो, ये लौट के नहीं आने वाला। इसलिए मैं आज आपसे पुनः मैं बोलना चाह रहा हूं, अब आप स्थिर हो जाए। आप डायरी पेन जरूर ले लें, क्योंकि आप खाली सुनने के इरादे से आए हैं तो ये सेशन आपके काम का नहीं है। क्योंकि यहाँ कोई मोटिवेशन वाली बातें नहीं होगी, आपको ना कोई ज्यादा ट्रेनिंग सेशन होगा। दिल की बात दिल तक पहुंचाने आया हूँ मैं, एक सिरफिरा पागल हूँ, इस मिशन को आगे बढ़ाने आया हूँ। बस आइए मिलके चलते हैं, चलना नहीं चढ़ना है, और हर दिन आगे बढ़ना है। मैं आप सभी लीडर्स का शानदार स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल लीडर्स, सैल्यूट करता हूं आपको इस शानदार ग्रेट मॉर्निंग सेशन के अंदर आपने जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है उसके लिए, कि आप सब साथी बहुत ही जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। आप अपने परिवार के सपने पूरा करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल को बदलना चाहते हैं, आप उस ड्रीम्स को सहारे जिंदा है, जो ड्रीम्स आपने बचपन से 55 की तरफ बढ़ते हुए जो देख रहे हैं लेकिन कभी पूरे नहीं कर पाए, और एक ऐसे मिशन को आपने शुरू किया जहां पर आपको लगता है कि यहाँ मेरा कुछ भला हो सकता है। आइए मैं आप सबका अगेन स्वागत करता हूं, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं एक्साइटमेंट और एनर्जी के साथ आपका इस 2023 की 13 फरवरी को आप सबका वार्म वेलकम करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। मैं इंट्रोडक्शन, मैं बहुत सारे साथी मुझे जानते हैं, बहुत सारे साथी मुझे नहीं जानते हैं, तो थोड़ा सा परिचय मैं देता हूं। माय नेम सुरेंद्र कुमार जैन। माय बर्थ प्लेस भीलवाड़ा के एक छोटे से गांव पारोली से मेरा बर्थ प्लेस, मेरा जन्म हुआ, और उसके बाद हम भीलवाड़ा में आए। मेरा बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मेरा ड्रीम था बचपन से बिकम ए रिच पर्सन, मैं एक धनवान व्यक्ति बनूं, क्योंकि मैं जब बाहर की दुनिया के धनवान लोगों को देखता था तो मुझे अपने आप से जलन होती थी कि क्यों नहीं मैं नहीं कर सकता। तो मेरे ड्रीम्स में मुझे एक बहुत धनवान व्यक्ति बनना है, और उसी कदम पर मैं आगे बढ़ा हूं। मेरी एजुकेशन, मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत ही तकलीफ के साथ मैंने कंप्लीट की, लेकिन मेरा ग्रेजुएशन बीए कंप्लीट किया हुआ है। और उसके बाद मेरी जिंदगी का सफर चालू हुआ। 14 वर्ष की उम्र में से मैंने 13 साल प्राइवेट नौकरी करी। जी हाँ, 14 साल की उम्र से मैंने मेरे बिजनेस करियर को स्टार्ट किया, 13 साल प्राइवेट नौकरी करी, फिर जिंदगी ने नया मोड़ लिया। एक हम सफर मेरी जिंदगी में इसी बीच में आया, और हम एक से दो हो गए, कई तकलीफें बढ़ी, लेकिन एक खुशकिस्मती वाला दिन मेरी जिंदगी में आया। 2004 में मुझे आरसीएम बिजनेस मिला, मेरी बुरी आर्थिक स्थिति से बाहर निकलने का मौका दिया। तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ साथियों, जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ, जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। क्या हुआ है, अभी वक्त खराब है, हौसला रखो और इसे भी बदल कर दिखाओ। मौका आपके हाथ में है सर। समय, एक नई अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है, बस उसको आभास करना और उस पर विश्वास करना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आज आपने मेरी बातों पर विश्वास कर लिया और आज आपके पास जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उसको आपने महसूस करके उस पर काम कर लिया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप चीर फाड़ करके मेरे जैसे सामान्य लड़के को भी आप आगे पीछे रखकर आप आगे निकल सकते हैं। ये ऐसा अवसर आपके पास है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आरसीएम में जिंदगी बदलती है सर, आरसीएम में जिंदगी बदलती है। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास कि एक ऐसी पुरानी जिंदगी जिसको देखकर अगर आप पिक्चर को बाहर दिखाकर दुनिया में कहीं जाएंगे, बाहर हिंदुस्तान के किसी भी आम आदमी को बताएंगे कि ये ऐसी पिक्चर, इस पिक्चर से आपको क्या लगता है, तो वो सामान्य व्यक्ति यही बोलेगा, अरे क्या किसान परिवार है, छोटा मोटा गाँव में खेत खलियान में अपना काम करता है, जिंदगी बसर करता है और छोटी मोटी रूखी सूखी दाल रोटी खाता होगा, जिंदगी चलता होगा, ऐसी जिंदगी आया और चला जाएगा। ये तो एक नॉर्मल हम आप और हम जैसे आदमी की कहानी। लेकिन साथियों, ये कहानी ऐसे शख्सियत की है जो आज हमारे मेंटर्स है। हमें गर्व होता है कि हम इनके साथ काम कर रहे हैं। नन अदर देन प्रहलाद राय सर। मैं चाहता हूँ, जहां है जिस हालात में, एक बार गुरुदेव के लिए जोरदार वाली ताली बजा के उनका सम्मान कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी अपने अपने घरों में, अपने अपने ऑफिस में है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जहां है वहां से सर का अभिमान और अभी आप उनका आदर सत्कार करें और धन्यवाद दें कि सर पर हम अभिमान करें कि हम उनके साथ चलकर सीखने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसलिए कहा जाता है, ऑफलाइन इज अपलाइन इज लाइफ लाइन।
जी हाँ, अपलाइन इज लाइफ लाइन। इसलिए मेरे साथ में भी बहुत सारे मेंटर्स हैं जिन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी। मुझे पल पर बार-बार जब भी मैं हारने का लगा, यानी मैं थका, जब भी मैं अपने आप को बैक फुट पे ले जाने की कोशिश की, तो ये सारे मेंटर्स का मुझे सहयोग मिला, सपोर्ट मिला, जिनकी वजह से आज मैं कुछ बोलने लायक बन पाया। जी हाँ, मेरे ग्रेट मेंटर्स आदरणीय प्रहलाद सर, आदरणीय जय साहनी सर, आदरणीय संजीव गोयनका सर, और हर परिस्थितियों में मेरा साथ रहने वाले, चाहे मैं तकलीफ पे रहा, बिज़नेस चढ़ा, घटा, उड़ा उड़ा बढ़ा, कुछ भी परिस्थिति रही हो, लेकिन ये 5 पांडव मेरे साथ हमेशा रहे, जिनका मैं कभी ज़िंदगी में एहसान नहीं भूल सकता। और मेरे को अगर अगली जन्म भी मेरे को ज़िंदगी मिले, तो मैं हमेशा इन 5 पांडव के साथ रहना चाहूँगा। ये परिस्थितियों में मुझे हर समय साथ रहे। मेरे ग्रेट मेंटर्स आदरणीय आर के चांद सर, आदरणीय साईराम चौधरी सर जो आज नहीं है, उनके साथ उनकी एब्सेंस में, उनकी अनुपस्थिति में आज उनकी नेक्स्ट जनरेशन इनकम साईराम चौधरी जी की पत्नी सुकांति मैम हमें सपोर्ट दे रही। मेरे छोटे भ्राता कुलदीप जैन, मेरे बड़े भ्राता सपन अग्रवाल जी, मेरे बड़े भ्राता आरसी पाणिग्री जी, ये मेरे बहुत ही डेडिकेटेड मेरे बैकबोन है, जिनकी वजह से आज मैं इस बिजनेस में आपके साथ इस लेवल पर आकर बात कर पा रहा हूँ। और मेरे सबसे बड़े मेंटर्स जो जिनके लिए मैं कहूँ तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर तालियों से ज्यादा मूल्यवान होता है। उस पूरे दौर पर जिस समय मैं बहुत कशमकश में था कि गले में फांसी का फंदा लगाऊं या क्या करूं, मुझे कुछ रास्ता नहीं मिल रहा, उस समय एक ऐसी शख्सियत ने आके मेरे कंधे पर हाथ रखा कि तुम कामयाब हो सकते हो। इसलिए मैंने उनकी बातों पर विश्वास किया, अपने आप पर विश्वास किया और काम में लगा, तो आज आपके सामने हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ खुद पर हो विश्वास और गुरु पर आस्था, फिर कितनी भी आए बाधा तो मिल जाता है रास्ता, मिल जाता है रास्ता। ऐसे मेरे ग्रेट गुरु संजीव गोयनका साहब के साथ में आगे बढ़ा। मेरी आरसीएम से पहले की लाइफ आप देखेंगे तो मैं एक ड्रीमर लड़का था, बहुत साधारण लड़का था, 45 किलो का पहलवान हुआ करता था। सपने देखना मेरी जिंदगी में बचपन से आदत बनी रही थी और आज तक मैं सपने देखता हूँ और उन सपनों की कसम में पीछे लगा रहता हूँ। ऐसा एक सामान्य लड़का जिसके चेहरे को देखकर आपको लगता होगा कि ये क्या लड़का जिंदगी में कुछ कर पाएगा, इसके पास तो कुछ सपने हैं लेकिन कभी रास्ता नहीं, रास्ता कांटों भरा है और अपने भी दूर है। ऐसी परिस्थिति में भी मुझे मेरे इस करियर के लिए आरसीएम ने मेरा हाथ थामा और आफ्टर आरसीएम मेरी लाइफ को एक यू टर्न बदल दिया। लाइफस्टाइल पूरी यू टर्न हो चुकी, जिसको आप देख पा रहे हैं, कुछ चंद पिक्चर्स के साथ आपको दिखा पा रहा हूँ। ये पावर ऑफ आरसीएम है, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में जाने का मौका मिलता है। रिवार्ड, अवार्ड, रिकॉग्निशन, सम्मान, मान सम्मान मिलता है। ये सारे अचीवमेंट्स, जिस लड़के की औकात, जिस परिवार की औकात 250 रुपए की साइकिल खरीदने की नहीं हुआ करती थी, आज ये सारी गाड़ियां को वो मेंटेन करके आगे बढ़ पा रहा है। 2 शानदार ड्रीम हाउस अपने पूरे बना चुका है। ये सारे अचीवमेंट्स केवल और केवल आरसीएम बिजनेस की वजह से मेरे को आए। ये संभव हो पाया माय डियर फ्रेंड्स आरसीएम बिजनेस की वजह से। इसलिए मैं आपको कहता हूं सर कि अगर आपके अभी भी सपने कहीं बाकी हैं, आज वापस अपने उस डायरी में बड़े बड़े अक्षरों में और लाल कलर के पेन को, रेड इंक वाले पेन को लेके लिखिए और उनको माइंड के सेट प्लानिंग कीजिए कि ये सपने मेरे पूरे करने हैं और मेरे पास इस जिंदगी में एकमात्र अंतिम रास्ता है, वो है आरसीएम बिजनेस, जिसकी वजह से मैं कर पूरे कर पाऊंगा। क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है, जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते। मेरी इस सफलता का श्रेय मैं सबसे पहले मेरे स्पेशल थैंक्स दूंगा मेरे गॉड को, मेरे भगवान को। उसके बाद मैं थैंक्स दूंगा ग्रेट मेंटर्स को, फिर मैं थैंक्स दूंगा इस ग्रेट सिस्टम को, उसके बाद मैं थैंक्स दूंगा मेरी ग्रेट टीम को, जिसकी वजह से मैं आज इस लेवल पर बन पाया। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा माई फैमिली को, जिसकी वजह से ये सब सफल हो पाया हूँ। मैंने तो अपने कर्म को ईमानदारी से किया है। सफलता का सारा श्रेय मैं आप सबको देता हूँ, आप सारे साथियों को देता हूँ, जिसकी वजह से इस सुरेंद्र जैन ने थोड़ा सा सीख करके आपके बीच में आया, इस लेवल को, इस मकाम को हासिल किया और आज अपना चेहरा दुनिया को दिखाने लायक बना पाया है। जी हाँ, मैं आज आपके बीच में हूँ, लेकिन मैं आज आपको एक शानदार सुविचार, एक कोटेशन के साथ मेरी बात को प्रारंभ करना चाहता हूँ कि आज हम जहां भी हैं, वो अपने बीते हुए कल यानी यस्टरडे के सेट किए हुए टारगेट की वजह से, जो भी हमने पास्ट में अपना ड्रीम टारगेट सेट किया था, उसकी वजह से आज हमारी हालात ये है। चाहे हम कोई 15-20 हजार की नौकरी कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा व्यापार कर रहे हैं, कोई खेती का कारोबार कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा दुकान कर रहे हैं, या किसी प्रोफेशन में, या किसी बड़े पोस्ट पे, या कोई बड़ा मॉल खोल रखा है, बड़ा स्टोर खोल रखा है, बड़े प्रोफेशन में, कोई गवर्नमेंट अधिकारी, जो भी है,
वो हमने यस्टरडे में, हमारे पास्ट में हमने कोई एक ड्रीम टारगेट बनाया था, उसकी वजह से है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, कल हम जहां भी होंगे, यानी आने वाला टुमारो जहां भी होंगे, वो आज किए हुए टारगेट की वजह से होंगे। आज हम जो भी हम टारगेट बनाएंगे, उसकी वजह से हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, सर, बनाइए अपना टारगेट कि हमें जाना कहाँ है, हमें पाना क्या है, हमें किस जगह पहुंचना है। ये आज हमें एक नया टारगेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि पुराना टारगेट बनाया था, उसकी वजह से आज हम उस लेवल पर आ चुके कि हमारा गुजर बसर हो रहा है, हमें दाल रोटी मिल पा रही है, हमारे घर पर कोई गेस्ट आता है तो उसका हम आदर सत्कार कर पा रहे हैं। लेकिन हमारा भविष्य जो बचपन से 55 की तरफ जा रहा है, बुढ़ापा नजदीक आ रहा है, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन सामने दिखाई दे रही है, जिम्मेदारियों का एहसास हमें दिखाई दे रहा है, हमारे साथ स्वास्थ्य की तकलीफें हमारे दिखाई दे रही, तो हमें इस स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना है। बहुत सारी चीजों को हमें लेकर के चलना है। तो हमें भविष्य का एक टारगेट लेना होगा कि हमें आखिरकार जाना कहाँ है, हमें आखिरकार जाना कहाँ है। इस वजह को आज महसूस करना होगा और आज नया टारगेट लिखना होगा कि मुझे कहाँ जाना है। इसके लिए मैं आपको फिर टैगलाइन दे रहा हूँ, चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। क्या एक मिशन है जिसमें आप एक नया टारगेट आप बनाइए। जैसे जैसे आप मेरी बात को पूरा सुनते जाएंगे, ये बात कन्फर्म होती जाएगी कि आज बनाया हुआ टारगेट हमारे आने वाले भविष्य को सुंदर ही नहीं, सुदृढ़ भी बना सकता है, स्वस्थ भी बना सकता है। आइए हम इसी टारगेट के कोटेशन के साथ हम अपनी बात को शुरू करते हैं, क्योंकि हम इंडस्ट्री जो चूज कर चुके हैं वो है हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। वी आर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। हम इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं सर। ये इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी नहीं है। हमने बड़े बड़े भविष्यकर्ताओं के द्वारा सुना है, हमने बड़ी बड़ी एजेंसियों के जो रिसर्च डेवलपमेंट एजेंसियां होती है, जिनकी R&D के द्वारा, जिनके फ्यूचर प्लानिंग जो एनालिसिस होते हैं, डेटा एनालिसिस होते हैं, उनके द्वारा हमने सुना है कि ये इंडस्ट्री अगले 2-3 सालों में 65,000 करोड़ की होने वाली। इंडस्ट्री तो होगी सर, इंडस्ट्री तो होगी। और मैं बार बार कहता हूँ, ये इंडस्ट्री तो बढ़ेगी सर। इंडस्ट्री हो सकता है ये डेटा की भी क्रॉस करके ओवर निकल जाए, लेकिन आप चेक करिए इस इंडस्ट्री में आपका योगदान कितना होगा। ये चेक करिए आपका योगदान कितना होगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा पावर क्या है, जहां पर संभावनाएं सच हो जाती है। अगर दिल जिंदा हो और मन चंगा हो तो हसीन सपने पूरे हो जाते हैं। ये वो इंडस्ट्री है सर, जिस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। जी हाँ, यहाँ पर हमने आंखों से देखा है कि जीरो से हीरो बनने की कहानियां, हजारों कहानियां एग्जाम्पल के रूप में आज हमारे पास है। मैं उन कहानियों की डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मुझे अपनी बात पूरी करनी। लेकिन मैं एक गारंटेड आपके सामने बोल रहा हूँ कि बहुत कुछ इस इंडस्ट्री में, हिंदुस्तान में अपना कारनामा दिखा दिया है, कारनामा दिखा दिया है और कारवां आगे बढ़ रहा है। आप इसको चेक करना चाहते हैं तो अब इसको चेक मत करिए। एक बार आपकी अपलाइन की आंखों में आंखें डालकर उस आंखों से इस इंडस्ट्री को देखिए कि वाकई में जब वो करके इस इंडस्ट्री में यहाँ पर पहुंच सकते हैं, तो आप और हम क्यों नहीं पहुंच सकते। केवल इस चीज में एक लाइन यहाँ पर काम करती है कि अगर दिल जिंदा हो और मन चंगा हो तो हसीन सपने पूरे हो जाते हैं। बात को समझने की कोशिश करेगा, क्यों हमने इस इंडस्ट्री को चुना है। अगर आपने चुन लिया है और आप इस इंडस्ट्री को जी रहे हैं, क्यों चुना है। तो मेरे हिसाब से इस इंडस्ट्री में सिक्योरिटी जैसी एक सबसे बड़ा पावर है, जो हमें कहीं और नहीं मिलता। सोशल इमेज बिल्ड करने का एक मौका है, जो मार्केट में लोग पैसा दे के खरीदते हैं, पैसा देकर अपने सोशल इमेज को खरीदते हैं। यहाँ पर पैसा दे के खरीदनी नहीं पड़ती, यहाँ ऑटो क्रिएटेड है। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, लाइफ स्टाइल मिलती है, जहाँ पर मनी फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है, पैसा है, सब कुछ है। और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसको कहते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। बाहर की दुनिया में आपको अपॉर्चुनिटी लेने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल अपनी एक सोच बदल करके अपना एक एक्सपेंडिचर्स का रास्ता बदल कर, वे ऑफ एक्सपेंडिचर जो हमारा है, जहां भी हमारे खर्चे होते हैं, उस खर्चों को किसी एक लोकेशन पे ला करके इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आप अपने साथ अडॉप्ट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये इंडस्ट्री आपको पैसा बहुत देती है सर। आपकी औकात से ज्यादा पैसा दे सकती है। इस इंडस्ट्री में इतना पावर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये सबसे बड़े कारण है, 5 कारण जो इस इंडस्ट्री में आपको कामयाबी के शिखर पर ले जाकर छोड़ते हैं। बट मैं कहना चाहता हूँ, सीरियसली प्लान करें, आपके दिल और दिमाग को चंगा रखें और मन के साथ एक प्लानिंग करें कि मुझे जाना क्यों, जाना कहाँ। क्योंकि इस इंडस्ट्री में हमें भागीदारी मिलती है। बिचौलियों को हटा करके डायरेक्ट कंज्यूमर को इस कंपनी के साथ आपको भागीदारी यानी पार्टनरशिप डीड की जाती है। तो पार्टनरशिप डीड करने का भी आपके पास रास्ता है। थ्री वे ऑफ इनकम, 45% का आपको मालिक बनने का अवसर मिलता है, बिजनेस ओनरशिप आपको मिलती है सर। तो इस एहसान को, इस सॉरी एहसास को आपको महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री मेरे हिसाब से जो मैंने समझा है, ये फीलिंग से चलती है।
ये फीलिंग से चलती है और फील के साथ जब बिलीव आ जाता है तो ये बिजनेस ओनरशिप आपके अंदर क्रिएट हो जाती है। इसके लिए कहीं आपको कोई ट्रेनिंग स्कूलों में नहीं मिली है या किसी आपको इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग नहीं मिली कि बिजनेस की ओनरशिप के लिए आपको क्या करना होगा। ये प्रैक्टिकल फील करना होता है। जिस दिन आप सोच लोगे कि ये मेरा धंधा है तो आप उस धंधे के मालिक बन जाओगे। जिस दिन सोचोगे कि मैं तो केवल एक कंपनी चला रहा हूँ, एक कंपनी कर रहा हूँ, तो आप केवल स्कीम समझ के काम करोगे। और जिस दिन आप सोच लोगे कि मैं कंपनी चला रहा हूँ तो आप एज ए एमडी, एज ए चेयरमैन, एज ए फाउंडर आपकी सोच उस तरह से काम करने लग जाएगी कि इस इंडस्ट्री से मैं कितना बड़ा वैल्यू एडिशन करके अपने आप को टॉप पे ले जा सकता हूँ। तो ये सारी चीजें आपको बिजनेस ओनरशिप की मानसिकता के आधार पर समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। और यहाँ हमारे पास जो पावर है सर, इस पावर को समझिए। हमारे पास तीन सबसे बड़े पावर है। सेल्फ कंजप्शन। हम 100% सेल्फ कंजप्शन को जब तक हम कन्वर्ट नहीं करेंगे इस इंडस्ट्री के इस ब्रांड के साथ, जिस ब्रांड को हम जी रहे हैं, उस ब्रांड को अगर हम नहीं पकड़ेंगे और हमारा कंजप्शन आज भी आप चेक करें, इस हॉल में जितने साथी मौजूद है, एक बार आपको ऊपर से नीचे, अंदर से बाहर अभी चेक करें और अपने आप को नंबर दे 10 में से कि मैंने आरसीएम बिजनेस का आई फॉर्म साइन अप किया है, आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पे मैंने टिक मार्क किया है, उसके बाद मुझे एक लाइसेंस नंबर मिला है, मुझे इस पार्टनरशिप की डीड फॉर्म मैंने साइन अप किया है, उसके बाद जब मुझे लाइसेंस मिला है तो क्या मैं इस कंपनी का, मेरी फैक्ट्री का, मेरे ऑफिस का, मेरे मॉल का मैं 100% मालिक बना या नहीं बना। अगर आपको अभी भी इसमें से 3 नंबर मिल रहे हैं, 4 नंबर मिल रहे हैं, 5 नंबर मिल रहे हैं, 7 नंबर मिल रहे हैं, तो आप मालिक नहीं है, आप अभी किसी और नजरिए से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको चेक करना चाहता हूं। मैं तो हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में घूमा, मैं जूम मीटिंगों से मैंने बहुत सारे 1-to-1 भी किए, मैंने लोगों को खोला है अंदर से, मैंने चेक किया उनको, एक एक साथी को चेक किया, अंदर गंजी बनियान किसी और कंपनी का और बातें मुंह से आरसीएम की, बाहर का कपड़ा किसी और कंपनी का, बातें किसी आरसीएम की, यहाँ तक कि शूज आरसीएम का और सॉक्स किसी और कंपनी का और बातें आरसीएम की। माय डियर फ्रेंड्स, जब तक सेल्फ डेडिकेशन और सेल्फ डिसीजन अगर आपका 100% बिजनेस ओनरशिप के हिसाब से नहीं होगा, तब तक आपका पावर आपके साथ काम नहीं करेगा। क्योंकि हम मेरी फैक्ट्री का प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल ना करूं और किसी और की फैक्ट्री का प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल करके मेरी फैक्ट्री का प्रोडक्ट बेचने जाता हूं, तो मेरे साथ में तो अन्याय होना ही होना है। लोग आपको पहले देखेंगे कि भैया मुझे आया समझाने और खुद किसी और कंपनी के साथ है, तो मैं काहे को अपना प्रोडक्ट यूज करूं। तो इसको एग्जांपल से समझाना चाहता हूं कि आपने अगर कोई चाय की दुकान खोली है, आप चाय पीते हैं, चाय पिलाते हैं लोगों को चाय बना करके, और आप अगर अपने खुद के लिए चाय बगल वाले चौराहे की किसी दूसरी दुकान से चाय पीते हैं, तो आपकी दुकान पर कस्टमर कभी नहीं आएगा। क्योंकि आपकी दुकान पर आने से पहले उस कस्टमर ने आपको किसी और की दुकान पर देखा था और वहां पर बोलता है कि आप मेरे यहाँ की चाय पीजिए, गजब का स्वाद है और गजब का टेस्ट है, गजब का आपको पीने से आनंद आएगा। तो वो व्यक्ति बोलेगा भैया आपको तो हमने उस दुकान पर देखा था, आप वहां पर चाय पीते हैं रोज जाकर के, और हमें बोलते हैं आप हमारी आपकी दुकान पे पीजिए। काहे को? क्योंकि आपकी चाय में कुछ गड़बड़ है। यही चक्कर है सर। जब तक आप स्वयं का कॉन्फिडेंस इन प्रोडक्टों पर नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट कोई छोटा मोटा नहीं है सर, इन प्रोडक्टों में जबरदस्त रेवेन्यू छुपा हुआ है। जब तक इसको 100% आप कंजप्शन में पूरा यू टर्न लेने के लिए नहीं दे दोगे, तब तक आप किसी प्रोडक्ट को दमदार तरीके से नहीं बेच पाओगे। और तीसरा पावर हमारे पास है जॉइनिंग, यानी इस सिस्टम में जो प्रोडक्ट यूज करता है कॉन्फिडेंस के साथ, उस बिजनेस को सिस्टम को सीखने के लिए तैयार हो जाता है और अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता है, तो उस व्यक्ति को इस सिस्टम में आप अपना पार्टनर बनाइए, उसको इस सिस्टम में लाइए और मिल करके उसके साथ टीम वर्क के साथ प्लानिंग करें और रिजल्ट को कन्वर्ट करें। तो ये तीन पावर आपके ब्रह्मा विष्णु महेश वाले पावर हो जाएंगे। और जब तीनों शक्तियां ब्रह्मांड की जब मिल जाती है, तो आपकी कामयाबी को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है सर। उसके लिए इस सिस्टम ने एक बहुत ही जबरदस्त आपको माइक्रो डिलीवरी सिस्टम आपको दे दिया कि आपको डोर डिलीवरी ऑप्शन भी आपको अवेलेबल कराना हो, तो आप अपने घर में एक शानदार खूबसूरत तक की सबसे दमदार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का रिकॉर्ड करने वाली डिस्प्ले वॉल आप अपने घर में खोलें और मात्र चंद रुपए में 15-20-25 हजार रुपए में आप डिस्प्ले वॉल खोल सकते हैं और एक शानदार नेटवर्क पीपल ऑफ द डिस्प्ले वॉल का आप अपने टीम में क्रिएट कर सकते हैं। और जब डिस्प्ले वॉल का नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा, घर घर में डिस्प्ले वॉल हो जाएगी, आपकी टीम में हजारों डिस्प्ले वॉल जब हो जाएगी, तो आपका नेटवर्क ऑटोमोशन फॉर्मेट में आना लग जाएगा और रिजल्ट उसके बहुत बड़े होने लग जाएंगे। तो डेली प्रोडक्ट कंजप्शन, डेली प्रोडक्ट सेलिंग, डेली वहां पर काउंसलिंग, डेली प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन, हर चीज आप डिस्प्ले वॉल पर आप बैठ करके बिठा करके लोगों को समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं, सिखा सकते हैं और रिजल्ट आपका ऑटो मोड में आ जाएगा और डेली आपका अपडेट होता रहेगा। इसलिए आपका डायमंड क्लब आसानी से हो जाएगा।
जी हाँ, क्योंकि डिस्प्ले वॉल से डायमंड क्लब दोनों का वर्ड डी से स्टार्ट होता है और दोनों का कनेक्शन है एक दूसरे से, इसलिए हल्के में ना आपके डिस्प्ले वॉल को। डिस्प्ले वॉल से डायमंड क्लब आसानी से होता है और डायमंड क्लब का कुछ साथी नहीं जानते हो तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। 5,000 परचेज वॉल्यूम आपको हर महीने सेल्फ आईडी पर, स्वयं की आईडी पर खरीदारी करके करना होता है। ये कंसिस्टेंसी प्लान है, कंपनी का एक रिचार्ज प्लान है जिसको 12 महीने का रिचार्ज प्लान लेना होता है। 12 महीने का रिचार्ज प्लान लेकर के वो 1 तारीख से 10 तारीख के भीतर भीतर इस कंसिस्टेंसी प्लान को अपनी आईडी पर शो करवा देता है, दिखा देता है, खरीदारी कर लेता है। तो 12 महीने बाद कंपनी उसको एक सम्मानित दृष्टि से देख करके भीलवाड़ा कंपनी के हेड ऑफिस के कैंपस में इनवाइट करती है, यानी आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा में, जहां पर 2 डे 1 नाइट का टूर पैकेज उसको मिलता है। और उसके साथ में कंपनी एक शानदार उसको डायमंड क्लब की पिन देती है, डिजिटल सर्टिफिकेट देती है और बहुत सारे कंपनी के जो 2 दिन की एक्टिविटीज होती है उस सारी एक्टिविटीज में उसको शामिल रहने का मौका मिलता है और फाउंडर्स के साथ उसको विजन समझने का मौका मिलता। तो एक ऐसा शानदार क्लब है, एक शानदार रिवार्ड क्लब है जिसको हर व्यक्ति को करना चाहिए। और मेरा मानना है अगर कोई भी साथी 5,000 पीवी से अभी भी नीचे है, नहीं कर पा रहा है, तो यानी वो हमारे 100% यूजर बेस में नहीं है। ये साफ साफ जाहिर होता है क्योंकि आज हमारे पास जो पावर है 5,000 पीवी करना आसान है, बट लोग पूछेंगे हाउ अचीव इट, मैं इसको कैसे करूं, क्योंकि ये लोगों को लगता है बहुत बड़ा पावर है 5,000 पीवी। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं सर, ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है और इजी। कैसे इजी कि हमारे पास कुछ ऐसे सेगमेंट्स है जो मोनोपोली है, जो बाहर की दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलते हैं। टॉर्च लेके चले जाओ साला कहीं नहीं मिलेंगे, मोमबत्ती लेके चले जाओ कहीं नहीं मिलेंगे। वो मोनोपोली प्रोडक्ट्स पर हम आज मोनोपोली बिजनेस ओनरशिप रखते हैं, तो हमें उसको बिंदास होकर दुनिया को बताना चाहिए। हम वर्ल्ड क्लास वेलनेस प्रोडक्ट के साथ हम जी रहे हैं, जो दुनिया में अभी आया नहीं उसके लिए प्रोडक्ट बना चुकी कंपनी। आप विचार करिए कितना बड़ा विजन वेलनेस इंडस्ट्री में हमारे प्रोडक्ट के साथ हम मार्केट कर रहे हैं। वो प्रोडक्ट रेंज हमारे पास है। हमारे पास गुड डॉट जैसा एक ब्रांड है जो फ्यूचर फूड ऑफ इंडिया हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। वो प्रोडक्ट रेंज हमारे पास है सर, जिसके अंदर हम हजारों जाव जीव की हत्या होने से बचा सकते हैं और एक सुदृढ़ और स्वस्थ स्वास्थ्य का निर्माण कर सकते हैं। ये से प्रोडक्ट रेंज हमारे पास है। हमारे पास जमीन बचाओ यानी सेव सॉइल एक ऐसे मिशन को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक जो हमारी ट्रीटमेंट करके उसकी फसल को हम बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं, हमारी धरती माँ को वापस पुनर्जीवित करने का एक मिशन छेड़ा हुआ है। वो प्रोडक्ट रेंज हमारे पास में हरीश संजीवनी, देश के हर एक व्यक्ति को स्वास्थ्य हम बढ़ा दे सकते हैं। मौत को छोड़कर हर बीमारी का एक रोकथाम करने के लिए उसको वहीं पर रोक करके उस डिजीज को खत्म करने का एक अवसर हमारे पास है गामा ओरिजिनल के रूप में। उस प्रोडक्ट की मोनोपोली हमारे पास है, वो प्रोडक्ट हम मार्केट कर सकते हैं। व्योमिनी जैसे सेगमेंट हमारे पास है जो मोरिंगा हेयर केयर और स्किन केयर की कंप्लीट रेंज हमारे पास है। अगर इस क्वालिटी इस इंग्रेडिएंट्स की बात करूं बाजार के प्रोडक्ट की, तो इस हमारे जो दाम है उससे 3 से 7 गुना दाम में ये प्रोडक्ट मार्केट में मिलता है। और हमारा प्रोडक्ट तो ये समझ लीजिए फ्री में हमें दिलाई दे रहा है। और अगर इस प्रोडक्ट पर हम बड़ा काम नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास नॉलेज की कमी है। और की सोल जैसा ब्रांड जिसमें लॉन्ड्री के बारे में तो कहा जाता है कि वर्ल्ड की एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो लॉन्ड्री को डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा बेचती है। और उसके साथ हमारा कॉस्मेटिक का इतना विशाल रेंज, उसके बाद हाइजीन कैंपेनिंग, एक बहुत बड़ा मिशन जिसमें स्वास्थ्य का रक्षा करना हर महिलाओं का हक है। वो प्रोडक्ट रेंज और वो मिशन और वो सोच लेके एक ऐसा बड़ा ब्रांड हमारे साथ है। अगर हम इन ब्रांड पे प्रॉपर काम करें तो इतना ही नहीं, एक ऐसा ब्रांड कि घर पे आप कलर लगाएंगे और कलर से हमारा दिल और दिमाग तो खुश हो गई होगा लेकिन घर भी चमकेगा। तुलसी पेंट के साथ एक ऐसे एक्सक्लूसिव रेंज, पुट्टी, प्राइमर और इमल्शन पेंट्स की एक शानदार रेंज हमारे पास में। तो ये हमारा मोनोपोली है सर। डायरेक्ट सेलिंग में पेंट जैसी सीरीज को लॉन्च करने वाला आरसीएम बिजनेस पहली कंपनी है सर, पहली कंपनी। गर्व से बताइए सर। हम जाके छोटे-छोटे प्रोडक्टों में उलझ जाते हैं, जिन प्रोडक्टों के लिए मार्केट में हजार कंपटीशन है। अरे हमें काम वो करना है जो बिज़नेस एटीट्यूड से करना है, वो बात करनी जो बिज़नेस मोनोपोली से बात हो, वो बात करनी कि साला सामने वाला बोल ना सके, क्योंकि उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। वो साला सुनेगा चुपचाप और बोलेगा लाओ भैया मुझे दो। पहले हमें उन चीज़ों को लेके मार्केट में जाना और इन सारी रेंज से आप 5,000 परचेज़ वॉल्यूम सेल्फ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं।
अगर इससे भी नहीं होता है तो और ऑप्शन आपके पास है, क्योंकि आपको भीलवाड़ा आना है, विजय दिवस में आना है, और विजय दिवस में आना है तो आपको सूट बूट में आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सम्मान होना आपका है, क्योंकि यहाँ पर क्वालिफाई लोग आएंगे, यहाँ पर आप अचीव करके आओगे, तो आपके लिए वो सारी चीजें होना चाहिए। रॉयल सूट लें तो आपको सूट बनाना है, वो कपड़ा हमारे पास अवेलेबल है। सूट के लिए टाई चाहिए, टाई के साथ में, क्योंकि गर्मी का मौसम है, आपका पसीना बहना जरूरी है, तो साथ में परफ्यूम चाहिए। इटालिया शर्ट, क्योंकि अंदर शानदार शर्ट पहनना पड़ेगा, पाँव में जूते पहनने पड़ेंगे तो राइडर शूज होंगे, उसके साथ सॉक्स पहनने पड़ेंगे तो हमारे पास सॉक्स है। हैंकरचीफ चाहिए तो हैंकरचीफ है, साथ में आप नाइट स्टे करेंगे तो लोअर चाहिए, टी शर्ट चाहिए, और साथ में एक बेडशीट चाहिए तो हमारा डबल बेडशीट है। और इन सब को लेकर के जिसको लेके आना तो वो हमारा एक हीरो बैग चाहिए। अगर ये सारे प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो आपका 5219 परचेज वॉल्यूम बनता है। 5000 पीवी आसान है ये पुरुष वर्ग के लिए। अब महिलाएं सोचेगी हम क्या करें, तो टेंशन नहीं लेना साहब, महिलाओं के लिए भी अवेलेबल है। 5000 पीवी आसान है, क्योंकि महिलाएं भी अचीवमेंट्स करके आएगी तो उनके लिए ब्लेजर डालना जरूरी है, क्योंकि आप वो बिजनेस वुमेन बन चुकी है तो बिजनेस वुमेन के हिसाब से उनको दिखना पड़ेगा। तो बिजनेस वुमेन के लिए रॉयल सूट लेंथ उपलब्ध है, लोगो साड़ी, आरसीएम का ड्रेस कोड वाला साड़ी उपलब्ध है। उसके अलावा हमारी पार्टी वियर साड़ीज अवेलेबल है, कॉटन साड़ीज अवेलेबल है, ब्लाउज उसके साथ हमारा अवेलेबल है, लेडीज हैंकरचीफ अवेलेबल है, लेडीज सॉक्स अवेलेबल है, बेलीज अवेलेबल है, लेडीज शू अवेलेबल है, लेडीज परफ्यूम अवेलेबल है, और हमारे की सोल की जो पूरी सीरीज है लेडीज के लिए, इनर वियर से लेकर कॉस्मेटिक की लेकर, वो सारे प्रोडक्ट को आप खरीदते हैं तो हमारा 5038 परचेज वॉल्यूम बन जाता है, जो आसान है, कर सकते हैं और करना ही चाहिए, क्योंकि चलना नहीं चढ़ना है और हर दिन आगे बढ़ना है तो पहले शुरुआत खुद से करनी होती है सर, तब जाके काम होता है। प्रफुल्ला बिलोरे, एमबीए चाय वाला जिसके नाम से मैं आप दुनिया जानती है, वो एमबीए चाय वाला ऐसे ही चाय वाला नहीं बना, उसने अहमदाबाद में सबसे पहले ठेले पे चाय बना के खुद ने दिखाया कि मैं ग्रेजुएट लड़का हूं, मगर मैं काम धंधे से शर्म नहीं करता हूं, मैं काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, उसने खुद ने करके दिखाया। आज वो अपने ब्रांड को 25 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी में बेचता है। सर आप भी अपने काम को छोटा ना माने, खरीदारी को छोटा ना माने, खरीदारी को बड़ा बना देंगे तो यही खरीदारी एक दिन आपको 25 लाख से 50 लाख का आदमी बना देगी। और दावा करता हूं, क्योंकि ये आज हो रहा है, प्रूव हो रहा है, इंसान 50 लाख रुपए तक की इनकम पर मंथ ले रहे हैं, तो आप और हम क्यों नहीं ले सकते। बट सोच को बदलनी होगी, और सोच बदल के 5000 पीवी पर हमें मिनिमम आना पड़ेगा। और ये आसान है, सोचेंगे तो आसान है, करेंगे तो आसान है, हो सकता है, क्योंकि कंसिस्टेंट एक्शन क्रिएट कंसिस्टेंट रिजल्ट, क्योंकि ये दुनिया का असूल है सर। आप किसी भी काम को लगातार अगर करेंगे तो रिजल्ट आना स्वाभाविक है, लाजमी है, आकर रहेगा, क्योंकि ये नेचुरल फंडामेंटल रूल्स में चला जाता है। कंसिस्टेंसी एक्शन, अगर आप उस एक्शन में बार बार ब्रेक थ्रो डाल के आप उसको ब्रेक पॉइंट पे रोक देंगे तो आप कभी भी उस काम को पूरा अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए मैं आज आपको निवेदन कर रहा हूं, जो मैंने सीखा है कि किसी भी काम चलते रहिए सर, छोटा मोटा कुछ भी, लेकिन चलते रहने का नाम जिंदगी है। कंसिस्टेंटली एक्शन आप करते रहेंगे तो आप इस मिशन में विजय दिवस के 8 और 9 मई के प्रोग्राम को भीलवाड़ा में आकर आप अपने आप को शोभायमान करेंगे सर। रिजल्ट आना तय है। जिस तरह से एक बीज, किस तरह से एक बीज सोच ले अगर कि मैं इस धरती माँ की माटी की कोख में जाकर अपने आप को बलिदान नहीं करूंगा तो शायद कभी नया फूल और फल नहीं मिल पाएगा। लेकिन वो बीज अपने आप को उस आहुति में डाल देता है, उस माटी के साथ, धरती माँ के साथ अपने आप को बलिदान कर देता है कि मेरे न्योछावर होने से कई नए फूल और फल प्राप्त होंगे, जो इस धरती के स्वर्ग बनाने के लिए, और इस धरती के ऊपर जो इंसान है या जो भी जीव है उन सब के पेट को भरण पोषण के लिए मेरे एक व्यक्ति के अगर बलिदान करने से, एक बीज के बलिदान करने से अगर कई सारे बीजों की उत्पत्ति होती है तो मैं अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार हूं। बस वही सोच आपकी बनानी होगी कि अगर मेरे 5000 पीढ़ी करने से, मेरे 5000 पीढ़ी करने से अगर मेरी टीम में 5000 पीढ़ी का प्रचलन चालू हो जाता है तो मैं अपने आप को इस मिशन में, इस आहुति में झोंकना चाहूंगा। ये मिशन है, ये मिशन है सर। और ये आहुति है किसकी? देश को नई दुनिया बनाने की, एक नई सोने की चिड़िया बनाने की, एक नए भारत का निर्माण करने की आहुति में अपने आप को 5000 पीढ़ी में डालना पड़ेगा। और इस बीज के माफिक अपने आप को इस आहुति में शामिल करें और कई नई 5000 पीढ़ी के बीज पैदा करें, क्योंकि कंसिस्टेंट एक्शन क्रिएट कंसिस्टेंट रिजल्ट। आप जो काम करेंगे उसके रिजल्ट आना तय है। इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूं सर, चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। इस मिशन में अगर आपको वाकई में सफल होना है तो 7 स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द एंड ऑफ February मंथ क्लोजिंग।
ये बनो वाइटल के 7 स्टेप्स जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस फरवरी महीने के लिए, क्योंकि ये इस महीने में अगर आपने इस पर काम नहीं किया तो बहुत बड़ा आप नुकसान कर चुके होंगे। थोड़ा-सा मैं ब्रीफ करना चाहता हूँ किस तरह से 7 स्टेप्स को आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। पहला स्टेप है, इसका पहला पायदान है बिगिनर, जहाँ पर एक ग्रुप में 15,000 का और दूसरे ग्रुप में 5,000 का बिज़नेस होता है। इस 15,000 और 5,000 के बिज़नेस को आप विजय दिवस के जो शानदार ऑफर्स आपके पास आए हुए हैं कंसिस्टेंसी प्लान के, जिसमें मैं छोटे से 3 रिचार्ज प्लान के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे छोटू पैक हमारा 1500 पीवी का है, उसके बाद दूसरा पैक हमारा 2500 पीवी का है और तीसरा पैक हमारा 5000 पीवी का है। अगर आप इससे बड़ा करवाते हैं तो दैट्स ग्रेट सैल्यूट टू यू, बट मैं आपको मिनिमम छोटू प्लान में 3 पे बता दूं कि आप इस बिज़नेस को इन 3 प्लान के ज़रिए किस तरह से क्वालीफाई कर सकते हैं। अगर आप 1500 पीवी से आप क्वालीफाई करना चाहते हैं, तो आपकी बड़े ग्रुप में 10 लोगों को आप 1500 पीवी में कन्वर्ट करा दीजिए फरवरी महीने में, आपका पावर लेग में बड़े ग्रुप में 15,000 का बिज़नेस होगा। छोटे ग्रुप में आप 1500 पीवी के 4 साथियों को लॉक कराइए 1500 पीवी में, आपका ये छोटा ग्रुप 5000 पीवी में आपका क्वालीफाई हो जाएगा और आप बिगिनर अचीवर बनेंगे। आप अगर इससे नहीं, आप तो बड़ा थोड़ा इससे बड़ा पैक लेना चाहते हैं, तो 2500 पीवी में आप 6 लोगों को क्वालीफाई कराएँ, आपका बड़ा ग्रुप 15,000 पीवी पे चला जाएगा। आप छोटे ग्रुप में 2500 पीवी पे 2 लोगों को क्वालीफाई कराएँ, आपका 5000 पीवी हो जाएगा और आप बिगिनर अचीवर बनेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम तो 5000 पीवी आसान है, मुझे समझ में आ गया, इस पर मैं काम करना चाहता हूँ, तो आप 3 लोगों को 5000 पीवी में आप जॉइनिंग कराएँ, क्वालीफाई कराएँ, आप 15,000 पीवी का आप पावर ग्रुप में बिज़नेस कर लेंगे और छोटे ग्रुप में आप एक साथी को 5000 पीवी में क्वालीफाई कराते हैं, आपका 5000 पीवी कंफर्म होता है, आप बिगिनर अचीवर बनते हैं और ये पहला पायदान पूरा हो जाता है। आप इस तैयारी को फरवरी में क्लोज़ करते हैं। अब मार्च में आपको अगला पायदान लेना है स्टार्टर। स्टार्टर के लिए आप क्या करेंगे? नई जॉइनिंग बढ़ाएँगे और नई टीम लाएँगे, पुरानी टीम का कंसिस्टेंसी रहेगा और सबको जोड़ करके आप अगर 1500 के रिचार्ज में आप लाते हैं, तो 20 साथियों से आपका 1500 पीवी करेंगे, तो आपका पावर ग्रुप का बिज़नेस क्वालीफाई होता है। छोटे ग्रुप में आप 7 लोगों को क्वालीफाई करते हैं, तो आपका 10,000 का बिज़नेस क्वालीफाई होता है। आप इस तरह से स्टार्टर अचीवर करते हैं, 2500 के प्लान पे आप लाते हैं, तो 12 लोगों को लाना है और छोटे ग्रुप के लिए 4 लोगों को लाना है क्वालीफाई करके, आपका ये बिज़नेस स्टार्टर के लिए क्वालीफाई होता है और 5000 पीवी से आप करते हैं, तो 6 लोगों को बड़े ग्रुप के लिए, 2 लोगों को छोटे ग्रुप के लिए लाना है, आपका ये क्वालिफिकेशन कन्फर्म होके आप स्टार्टर हो जाते हैं। तो ये दोनों महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस विजय दिवस की कंडीशन थी कि जनवरी से मार्च तक तीनों महीने ग्रोथ करके आपको भीलवाड़ा आना है। अगर किसी कारण से दिसंबर को बेस मानते हुए आपने जनवरी में ग्रोथ नहीं की और इक्वलाइजेशन में रहे, तो आप उसमें सम्मान नहीं पा सकते, लेकिन शामिल होने का अवसर आपके पास अभी भी जिंदा है। इसलिए फरवरी को हर हाल में लॉक करना है बिगिनर और स्टार्टर के लिए। फरवरी में बिगिनर या स्टार्टर आप जो भी बनाना चाहते हैं कंफर्म करें। उसके बाद अगला पायदान जो नेक्स्ट लेवल होता है, जिसका नाम है ओपनर, जिसमें पावर ग्रुप और वीकर ग्रुप के लिए आपको अपने छोटू प्लान में जो भी आप सिलेक्शन करना चाहते हैं कि मैं इस प्लान पे अपनी टीम को काम करवाता हूँ, तो आप 1500 पीवी, 2500 पीवी और 5000 पीवी पे आप नंबर जो लिखे हुए हैं उसके आधार पर आप प्लानिंग करेंगे। बड़े ग्रुप के लिए 34 लोग, छोटे ग्रुप के लिए 14 लोगों को आप प्लान करके आप कंफर्म करें और ओपनर क्वालीफाई करें। और बड़े ग्रुप में आप चाहते हैं कि भाई मैं 2500 की प्लानिंग पे जाता हूँ, तो आप 20 लोगों को क्वालिफिकेशन करें और छोटे ग्रुप के लिए 8 क्वालीफाई करें और आप यहाँ से अपना ओपनर क्वालीफाई कर सकते हैं। और आप 5000 का जो मैंने कहा 5000 पीवी आसान है, आप उस पे प्लानिंग लेना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप 10 लोगों को बड़े ग्रुप में क्वालीफाई करें और छोटे ग्रुप में आप 4 लोगों को क्वालीफाई करें और यहाँ पर आप आसानी से आप अपना ओपनर अचीव कर सकते हैं। और मजे की बात यहाँ होगी कि आप बड़े ग्रुप में आपके साथ एक वाइटल अचीवर और होगा, जो आपको इस काम को करने के लिए आपको सहयोग देगा और छोटे ग्रुप में आपका एक अचीवर तैयार हो जाएगा। यहाँ से अब आपके साथ 2 पिलर तैयार होते हैं, जिसकी वजह से जिनके साथ आप टीम वर्क करके जब काम शुरू करेंगे फरवरी से क्लोज करके मार्च के लिए, तो आप हो सकता है यहाँ ईगल की प्लानिंग करें और ईगल की प्लानिंग के लिए अब आपके साथ में नीचे कुछ वाइटल लेवल के साथी आपके साथ टीम वर्क करके आपकी कोर कमेटी का सदस्य बन के वो स्टार्टअप करेंगे और आप तीनों साथी मिलकर के आप प्लानिंग करेंगे आपका ईगल लेवल के लिए और उनका नेक्स्ट लेवल के लिए। तो आपको 1500 पीवी में 57 लोगों की जरूरत है, 57 लोग, और 1500 पीवी के छोटे ग्रुप के लिए 20 लोगों की जरूरत है, आपका ईगल हो जाएगा। अगर आप 2500 के प्लान में आते हैं, तो पावर ग्रुप के लिए 34 साथी, छोटे ग्रुप के लिए 12 साथियों की जरूरत है, क्वालीफाई हो जाएँगे। ईगल के लिए और आपके नीचे के साथी है, हो सकता है वो ओपनर पे आ जाए, हो सकता है वो स्टार्टर पे आ जाए। आप इस तरह से जब 5000 पीवी पे आना चाहते हैं, तो 17 लोगों को क्वालीफाई कराएँ 5000 पीवी में और छोटे ग्रुप के लिए 6 लोगों को क्वालीफाई कराएँ, आपका ईगल होना तय है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अगर आपने सही रोड मैप से काम किया, करवाया और उनके साथ जाकर के सहयोग दिया,
फील्ड में उतर करके आपने नए लोगों के साथ वन टू वन, मैन टू मैन, पेन टू पेन प्लानिंग को आपने कंफर्म किया, तो निश्चित तौर पर आपका ये लेवल आना फरवरी में तय है। और अगर आप ईगल फरवरी में निकाल लेते हैं, बना लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, और आपके नीचे टीम में किसी साथी को ओपनर और स्टार्टर और बिगनर 3 साथी क्वालिफाई करा लेते हैं 3 तरह के लेवल के, उन चारों तरह के साथियों को लेके आप आगे बढ़ते हैं और आप टारगेट लेते हैं कि मुझे फरवरी में रनर बनना है, तो आप फरवरी में रनर बनने के लिए आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं कि तीनों रिचार्ज प्लान में आप नंबर्स को गेम है, नंबर्स के गेम को आप समझ जाएंगे तो आसानी से उस काम को कर पाएंगे। अब समझे 1500 पीवी पे 87 लोगों की क्वालिफिकेशन चाहिए। आपके साथ काम करने वाले 3 स्टेप 4 स्टेप के साथी और हैं, बिगिनर भी है, स्टार्टर भी है, ओपनर भी है और ईगल भी है। 4 तरह के साथी, और आपको जाना है टारगेट रनर, उनको लेकर के आप प्लानिंग करेंगे, रिजल्ट को क्रिएशन पे काम करेंगे और मिल करके पूरी ताकत झोंक देंगे, तो निश्चित तौर पर आपका फरवरी में रनर क्वालिफाई हो जाएगा। और आप जब फरवरी में रनर क्वालिफाई करेंगे 1500 पीवी या 2500 पीवी या 5000 पीवी से, तो हो सकता है मार्च के लिए आप विनर की तैयारी कर ले। और अगर आप मान लीजिए कि फरवरी में विनर करना चाहते हैं, आप ऑलरेडी रनर हैं जनवरी से, तो आप विनर करने के लिए आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि 1500 परचेज वॉल्यूम के लिए आप 140 लोगों की प्लानिंग करें। पूरे नीचे आपके साथ वाइटल अचीवर्स की फौज खड़ी है, उनको प्लान करें। कई सारे बिगनर हैं, कई सारे स्टार्टर हैं, कई सारे आपके साथ ओपनर हैं, कुछ ईगल है, कुछ रनर है। इन सबको मिलकर के टारगेट सेट करिए। इस टारगेट को 1% परचेज वॉल्यूम तक डिवाइड करिए कि जहां से मेरा 1% का बिजनेस आ रहा है, वहां तक मैं अपने बिजनेस का टुकड़े करके और डिवाइड करके उन सबके साथ टारगेट प्लानिंग करूं, और उस टारगेट को जो 140 और 34 लोगों का है उसको डिवाइड करके बांट दूं, तो निश्चित तौर पर आपका ये बिजनेस का सीन बदल सकता है। फरवरी महीने में आप विनर क्वालिफिकेशन में आ सकते हैं, और अगर आप फरवरी में विनर आ गए तो नेक्स्ट मंथ आपका स्टार आने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। क्योंकि मार्च सबसे इंपॉर्टेंट मंथ है। मार्च मिशन मार्च भी होता है। मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च यानी विजय दिवस का टारगेट महीने का लास्ट मंथ भी है। तो हमारे पास 2 तरह के टारगेट का क्लोजिंग है, और हमारे साथ तीसरा है कि मैं एक स्टार अचीवर बनूं। यहां से आपकी पहचान दुनिया के सामने होना शुरू होती है। एक शाइनिंग स्टार ऑफ द टीम प्रहलाद आप बन सकते हैं, बहुत बड़े लेवल पर आप जा सकते हैं, और यहाँ से एक नई एक विजन आपके पास आती है जो अपकमिंग रॉयल्टी अचीवर्स के रूप में आपको पहचाना जा सकता है। इसलिए स्टार पिन को लाने के लिए मार्च का महीना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए फरवरी को किसी भी हाल में लॉक करना आपको होगा विनर के रूप में। इसलिए अभी से ताकत लगाए, अभी बचे हुए चंद दिन है, इसमें एकदम सिरफिरे बन जाए, पागल बन जाए, जुनून पैदा करें, जोश के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, जुनून के साथ, प्लानिंग के साथ, रोड मैप के साथ और रियल एक्शन के साथ, टीम के साथ, टीम वर्क के साथ, कोर कमिटी के साथ, अपलाइन के साथ, सिस्टम के साथ और किताबों के साथ, टूल्स के साथ, हथियारों के साथ, प्रोडक्ट के साथ, सबका सहयोग लेके आप इन 7 स्टेप्स का फॉलो कीजिए और स्टार अचीवर बनिए और मिशन विजय दिवस में आइए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा टैगलाइन है चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी साथी ग्रोथ करके आ रहे हैं मार्च में, जब भी जो भी साथी जनवरी फरवरी मार्च से आ रहे हैं, ये ध्यान रखिए सबसे बड़ा पॉइंट, सेल्फ आईडी पर 2500 पीवी मिनिमम होना जरूरी है। किसी भी कारण से आप प्रहलाद सर को या हमारे जो मेंटर्स हैं या अपने जो मेंटर्स हैं किसी को फोन करके यह ना बोले कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपना स्वयं का खरीदारी भूल गया और 2500 पीवी नहीं कर पाया। आप किसी भी तरह से मुझे 8-9 मई 2023 भिलवाड़ा कंसिडर करवा दीजिए। मैं आपसे पहले ही बोल देता हूँ हाथ जोड़ करके कि ये किसी भी तरह से कंसिडर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि अभी फरवरी में भिलवाड़ा में इनॉग्रेशन फंक्शन जो चल रहे हैं, ये हिंदुस्तान को 4 जोन में बांटकर 4 टुकड़ों में किए, उसके बाद भी पाँव देने की जगह नहीं, और इतना क्राउड, हाउसफुल, ओवर क्राउडेड प्रोग्राम जा रहे हैं। तो सोचिए हिंदुस्तान का एक प्रोग्राम होगा 8-9 मई को पूरे हिंदुस्तान का, उसमें आपके लिए कोई जगह कंसिडर वाली नहीं हो पाएगी। इसलिए कोई भी साथी पहले अपनी खरीदारी 1 तारीख को क्लोज कर ले 2500 पीवी, और बाद में टेंशन फ्री होके टीम के लिए काम करे। ये कोई भी साथी ध्यान रहे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, आप 2500 पीवी स्वयं की खरीदारी होना अनिवार्य है, उसके बिना इस प्रोग्राम में आप शामिल नहीं हो सकते। इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। पहले अपने आप को लॉक करो, फिर दुनिया को लॉक करने के लिए तैयारी करो। चलिए सब इस स्थिति को बढ़े। फिर आप मार्च के लिए, जैसे मान लीजिए फरवरी में आप स्टार क्लोज करते हैं, तो ये मार्च में आपकी पिने इंतजार कर रही है। और ये हमारे जो साथी किसी भी वजह से आगे बढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर पाए किसी भी रीजन से, और उस बिजनेस को उन्होंने जनवरी से वापस ग्रोथ मोड में, ग्रोथ प्लान में लेकर, कंसिस्टेंसी प्लान में लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और मार्च का टारगेट है कि मुझे हर हाल में रॉयल्टी लॉक करनी है, तो आपके लिए चारों पिने इंतजार कर रही है इस विजय दिवस के लिए।
यहाँ पर आपका एक्सक्लूसिव एक शानदार स्पेशल रिकॉग्निशन आपका इंतजार कर रहा है। फाउंडर ऑफ द आरसीएम के द्वारा आपका रिकॉग्निशन होगा। हिंदुस्तान की यूईएस कोर बॉडी के द्वारा आपको सम्मानित तरीके से बुलाया जाएगा, पुकारा जाएगा, आपका सम्मान होगा। एक ऐसा मौका शायद मैं समझता हूँ इस आरसीएम बिजनेस के करियर में सबसे बड़ा मौका है, जहां पर आपको सब कुछ आंखों से, सब कुछ हाथों से आप ले न सकते हैं, गेन कर सकते हैं, आंखों में कैद कर सकते हैं, और इससे बड़ा उपहार आपको कुछ नहीं मिल सकता। ये चारों पीने आपका इंतजार कर रही है सर। हर हाल में मार्च में आपको बिजनेस रॉयल्टी का लॉक करके आना है। दिसंबर में आपका बिजनेस चाहे किसी भी लेवल पे रहा हो, ईगल रनर विनर किसी भी लेवल पे रहा हो, लेकिन जनवरी से आपको ग्रोथ मोड में लेके चलना है। मिनिमम खरीदारी 2500 पीवी आपका होना जरूरी है, और मार्च में चारों पिनों को आपके सीने पर वापस एक्टिविटी में ला करके दुनिया को दिखा देना है कि आई एम ए चैंपियन, आई एम ए विनर। और उसी बात को आप महसूस करने के लिए आपका विजय दिवस इंतजार कर रहा है, दुनिया को दिखाने के लिए विजय दिवस इंतजार कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा फॉर्मूला यही काम करेगा। कोई पिन लेवल को दिखाना नहीं है, यहाँ पर ग्रोथ लेवल को दिखाना है। तो जो ग्रोथ करेगा वही इस प्रोग्राम का हिस्सा बन पाएगा। तो ग्रोथ आर इंपोर्टेंट फॉर दिस फंक्शन, ये आप विशेष ध्यान रखें। ग्रोथ होना जरूरी है। ये मायने नहीं रखता कि सुरेंद्र जैन का लेवल क्या है, उसको बुलाया जाएगा नहीं। अगर सुरेंद्र जैन का लेवल भी ग्रोथ नहीं होता है तो उसको बाहर से बोल दिया जाएगा, भैया घर जाओ, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। इसलिए ये मौका हर एक व्यक्ति के लिए मिला है जो आज इस सिस्टम को शुरुआत करता है, आज टिल नाउ टुडे, वो भी इस महीने स्टार्ट करके अपना बिजनेस वाइटल लेवल के किसी भी लेवल में स्टार्ट करेगा, और अगले महीने वो दूसरा लेवल लेकर इस प्रोग्राम में शामिल हो सकता है। ये मौका है हिंदुस्तान के 140 करोड़ पॉपुलेशन के लिए, पहली बार आरसीएम ने मौका दिया विजय दिवस का कि हर एक व्यक्ति इस प्रोग्राम में आकर के अपने आप को एक सुनहरे अवसर के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए तैयार कर सकता है। मैं तो कहना चाहता हूं सर, लक्ष्य इतने छोटे छोटे हैं कि बहानों की कोई गुंजाइश नहीं। मैं कहना चाहता हूं आपसे, कोई गुंजाइश नहीं है बहानों की। बस कामयाबी का एक ही मंत्र है सर, एक दिशा में, एक सोच में, एक प्लानिंग से। आंखें अपनी नहीं, आंखें मेंटर्स की होनी चाहिए। दिल अपना नहीं, दिल मेंटर्स का होना चाहिए। और दिमाग अपना नहीं, दिमाग सिस्टम का होना चाहिए, मेंटर्स का होना चाहिए। आपके सीनियर कोर बॉडी जो है उनका होना चाहिए। वो जो बोल रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, बस आपको यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट बोल करके आपको लग जाना है और इस मिशन में लगा देना है। क्योंकि सफलता एक दिशा में काम करने से मिलती है। अगर एक जगह आप अगर 10-10 फीट के गड्ढे अलग अलग खोदोगे तो पानी नहीं आएगा, लेकिन एक जगह आप 100 फीट का गड्ढा खोदोगे तो पानी आना तय है। इसलिए एक दिशा में कामयाबी के लिए लग जाए। इस लड़के को देखें, पिक्चर को आप गहराई से महसूस करें, और जो कोहोस्ट साथी है वो मुझे थोड़ा सा बताएं कि इस पिक्चर में सर आपको क्या दिखाई दे रहा है। प्लीज जो भी है म्यूट करके एक साथी मुझे हैंडीकैप है बता सर, दें। हैंडीकैप है सर, पैर नहीं है। बहुत ही शानदार सर, थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त आपने बताया सर, ये हैंडीकैप्ड है, ये दिव्यांग पुरुष है। अगर ये चाहता सर तो इसके पास एक ऑप्शन था, सड़क किनारे किसी मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा सामने बैठकर हाथ फैलाकर मांग भी सकता था। और हम जैसे जो थोड़े से दयालु लोग होते हैं वो उनको 5 रुपया 10 रुपया देके अपना छुटकारा भी पा सकते थे। लेकिन इस व्यक्ति में एक इंसान जिंदा था, खुददार था, और एक दिल में सपना था, दिमाग में तरीका था कि यार क्या फर्क पड़ता है, मुझे परमात्मा ने दिव्यांग बनाया, क्या फर्क पड़ता है मेरे किसी एक्सीडेंट में मेरे पांव कट गए, क्या फर्क पड़ता है मैं किसी मतलब एक घटना का शिकार हो गया, मगर मेरे अंदर अभी भी जज्बा है। मैं एक आर्टिफिशियल पांव लगाऊंगा, मैं हैंडीकैप्ड हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वापस अपने आप को खड़ा करूंगा, और इस धरती पर अगर मुझे इंसान जीवन मिला तो मैं कर्म करके दिखाऊंगा। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं सर, क्या आप इस व्यक्ति से भी ज्यादा मजबूर हैं? जब ये मजबूत इरादों से अपने आप को आगे ले जाने के लिए तैयार है तो आप क्यों नहीं है? मैं आज आपको आह्वान कर रहा हूं, मैं आज आपके दिल में एक सवाल छोड़ रहा हूं, क्या इस व्यक्ति से ज्यादा मजबूर है? नहीं, अगर आप नहीं है तो मैं आज आपसे कहता हूं सर, उठिए, जागिए और अपने आप को इस काबिल बनाइए कि इस विजय दिवस में मेरी एंट्री करना एकदम मैं लॉक करता हूं, और मैं जा करके रहूंगा, और मेरी सबसे बड़ी टीम मेरी जाएगी, सबसे ज्यादा वाइटल अचीवर मेरे जाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं सर, चेंज योर पिन लेवल, चेक करिए अपने आप को, और जो भी पिन लेवल आपका, जो भी आपने जनवरी में तैयार किया है उसको इस फरवरी में लॉक करने नहीं, चेंज करना है, लॉक नहीं करना, चेंज करना है, और मार्च फिर अगेन चेंज करना है। पिन लेवल चेंज करिए, आइए, आज दिलवार आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि मेहनत की चाबी से ही सफलता का ताला खुलता है सर। खाली जूम मीटिंग पे बैठ के सुन लिए, डायरियां भर ली, उससे कुछ नहीं होने वाला। होगा किससे? उन डायरियों को वापस रिवाइज करें। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं सर, 24 मार्च 2020 को आपने जब पहली बार जूम मीटिंग अटेंड करी थी, पहली बार डायरी में आपने कुछ लिखा था, क्या आपने उसको कितनी बार पढ़ा है? कुछ कुछ चंद सरफिरे साथी होंगे जिन्होंने रिवाइज किया होगा, लेकिन अधिकतर साथी तो उस डायरी को भूल गए होंगे।
क्योंकि लिखना आदत में, पढ़ना आदत में नहीं है। उसको रिवीजन कीजिए, वहां पर क्या मैसेज था, क्या पॉइंट था, जिसको राइज कीजिए, एक्शन में लाइए और मेहनत इतनी करिए कि साला सफलता भी चिल्ला के बोले कि सफलता तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। एकदम ताकत लगा दीजिए। ये विजय दिवस के चंद दिन बचे, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और इस काउंटडाउन में हमें हर कदम पर चलना, हर कदम पर चलना, हर मोमेंटम में चलना, दिल से चलना, दिमाग से चलना, शरीर से चलना, एक्टिविटी में चलना, रोड मैप बनाना, हेल्थ गेम में अपने आप को लगाना, हर काम में, हर वो काम जिससे परचेज वॉल्यूम आए, वो सारा काम इस विजय दिवस के लिए हमें अभी फरवरी में करना है। ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे केवल बातें बनी रह जाए और हमारे डेटा में पी डॉट वी डॉट बढ़े नहीं, वो काम सारे छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ शादी ब्याह सब कुछ छोड़ दिया जाए, अगले चंद दिनों के लिए 31 मार्च तक पूरा अपने आप को झोंक दीजिए विजय दिवस के लिए और एक टारगेट बनाइए कि चलो भीलवाड़ा 8-9 मई आपका हार्दिक स्वागत करता है। क्योंकि भीलवाड़ा आने का बेनिफिट क्या होगा? 2 डे एट आरसीएम वर्ल्ड विजिट एंड सेलिब्रेशन। आपको 2 दिन का मौका मिल रहा है, जबरदस्त मौका। गाला डिनर एट आरसीएम वर्ल्ड, एक शानदार गाला डिनर। जो भी साथी अभी फरवरी में आए, उनको पता है कि कंपनी किस तरह की तैयारियां कर रही है, कितना गजब का माहौल है, कितनी नई तैयारियां जो हमने कभी पहले नहीं देखी थी। वह तो मैं आपको कहना चाहता हूँ सर, फरवरी तो एक छोटी सी झांकी है, विजय दिवस अभी बाकी है। फरवरी एक छोटी सी झांकी है, विजय दिवस अभी बाकी है और शानदार गाला डिनर आपका इंतजार कर रहा है सर। डीजे पार्टी विद म्यूजिकल फाउंटेन। अरे आप अपनी शादी में नहीं नाच पाए क्योंकि आप घोड़ी पे बैठे थे। अरे आप अपने साला की शादी में नहीं नाच पाए क्योंकि जिम्मेदारी आपकी थी, क्योंकि आप जीजा थे। मौका है सर, इस फाउंटेन के साथ म्यूजिक जो बजेगा, वहां पर आप अपनी पत्नी को लाएं, अपने बच्चों को लाएं, अपनी फैमिली को लाएं, माता पिता को लाएं, सबको लेके आ जाए और इस माहौल में आए और माहौल के बन जाए। डांस करने का मौका, काउंसलिंग विद अपलाइन, आपको मौका मिलेगा। खाली जूम पर आप देखते हैं, कभी बड़े प्रोग्राम में आते हैं तो आपको मौका नहीं मिलता काउंसलिंग करने का। फिजिकल आप यहाँ पर 2 दिन साथ रहेंगे, उनसे काउंसलिंग करने का मौका मिलेगा। स्पेशल फोटो सेशन, अरे कैप्चरिंग करिए आपकी सेल्फियों को और दिखाइए दुनिया को कि मैं एक कामयाब कंपनी का एक हिस्सेदार हूँ, एक ऐसी कंपनी का हिस्सेदार हूँ जो हिंदुस्तान की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ऐसी सेल्फी, हजारों सेल्फियां आप यहाँ से ले जा करके पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। प्लांट विजिट करने का मौका है कि हमारे प्रोडक्ट स्वास्थ्यवर्धक है या नहीं है, हमारे प्रोडक्ट में क्या मिलाया जाता है, क्या नहीं मिलाया जाता है, हमारे प्रोडक्ट किस तरह से तैयार होते हैं, सारे विजिट करने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट रीपरचेज करने का आपको अवसर मिलेगा। जो खरीदारी आपके आसपास के स्टोर में वो प्रोडक्ट पहुंचने में समय लगता है, आप यहाँ आकर आंखों देखा लाइव आप हाथों हाथ खरीद के ले जा सकते हैं। इतना बड़ा मौका है। और मीट विद फाउंडर ऑफ आरसीएम टीसी छाबड़ा सर, उनसे रूबरू होकर के मिलने का मौका। और जैसा मैंने कहा था, उनकी आंखों में आंखें डालकर 5 मिनट महसूस कर लेना, आपको पता चल जाएगा ये 45 किलो का पहलवान एक वो उदा हुआ था जो लाठी और लंगोट से देश को आजाद कराया, और ये एक पहलवान है जो नमक और नमकीन से देश को आर्थिक आजाद कराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा चुका है और हिंदुस्तान के हर एक साथी को आह्वान कर रहा है, आओ मेरे साथ हम सब मिल करके एक नए भारत का निर्माण करें। एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको मिलने का मौका मिलेगा। सर चलना नहीं चढ़ना है, बस हर दिन आगे बढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। कसम खा लो कि साला आज अगर काम पूरा नहीं करूंगा तो रात को घर में पाँव नहीं दूंगा। कसम खा लो कि आज मैं 4 होम मीटिंग नहीं करूंगा तो मैं घर में पाँव नहीं दूंगा। कसम खा लो कि आज मैं 1 ज्वाइनिंग 2 ज्वाइनिंग नहीं कराऊंगा तो घर में पाँव नहीं दूंगा। कसम खा लो कि आज मैं 1000 रुपए का प्रोडक्ट सेल नहीं करूंगा तो घर में पाँव नहीं दूंगा। हर दिन चलना है, हर दिन चढ़ना है, हर दिन चलना है, हर दिन चढ़ना है और हर दिन आगे बढ़ना है। मौका है सर, इस मौके को हर हाल में प्राप्त करना है सर, क्योंकि बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे बदलाव करना जरूरी है। बदलाव क्या करना है? नई ज्वाइनिंगों की स्पीड बढ़ा देनी है सर। हम बहुत रिलैक्सेशन जोन में हैं। अरे ऐसा जोन क्या काम का जिससे आपका आर्थिक जोन डिस्टर्ब हो जाए, आपका फाइनेंशियल जोन डिस्टर्ब हो जाए। अरे उस काम को हटाइए और वो काम करिए जिससे इकोनॉमिक आपकी फाइनेंशियल इकोनॉमी का स्टैंड बढ़े, आपका हाथ में गांधी हरे हरे गांधी बढ़े। वैसा काम क्या होगा? केवल नई टीम का निर्माण करना, नई ज्वाइनिंगों को बढ़ाना। आपकी खरीदारी एक बार करके आप अपने आप को बहुत बड़ा का बना देते हैं कि मेरी तो इस महीने की हो गई। नहीं सर, आपने जो खरीदा उसको बेचिए, फिर खरीदिए, फिर बेचिए, फिर खरीदिए, फिर बेचिए। 1 महीने में आपके कितने बिल बन सकते हैं ये आपको पता नहीं सर। ताकत लगाइए, बार-बार खरीदारी। प्रोडक्ट सेलिंग पर आके आप मिशन छेड़िए कि मैं अपने द्वारा हर घर-घर तक इन प्रोडक्टों को पहुँचाऊँगा। हेल्थ गेम का टारगेट लीजिए। मैं हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने का संकल्प लेता हूँ और उस हेल्थ गेम के ज़रिए हमारे बेहतरीन प्रोडक्ट पहुँचाएँगे। अपनी टीम से ये खरीदारी को बार-बार करवाइए, क्योंकि जब तक खरीदेंगे नहीं, जब तक वो मामला होगा नहीं। कि झारखंड के एक मांझी जी ने कहा, दशरथ मांझी ने, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। वैसा ही हमारी टीम के साथ आपको करना है। जब तक खरीदोगे नहीं तक हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल खरीदो, ताकत लगाओ और खरीदवाओ, ताकत लगाओ।
अपनी टीम को जूम ऐप पर लाइए, क्योंकि ये सबसे बड़ा फॉर्मेट है सर। आप एक दिन में फिजिकल किसी एक स्टेशन पे जा सकते हैं, लेकिन आप वहां से बड़ा काम नहीं निकाल पाएंगे। आपको मैं ये नहीं कहता कि फिजिकल ना जाए, फिजिकल जाना मस्ट इम्पोर्टेंट है, वो जाना ही है, लेकिन उसके साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाना भी इम्पोर्टेंट है। फिजिकल से आप एक दिन में 5 लोकेशन के साथियों को आप टारगेट प्लान कर सकते हैं, रोड मैप दे सकते हैं। छोटे छोटे जूम मीटिंग्स शुरू करिए, 5-5 लोगों के, 10-10 लोगों के, नए लोगों के साथ प्लान प्रेजेंटेशन करिए, प्रोडक्ट डेमो कीजिए, लाइव प्रोडक्ट ट्रेनिंग कीजिए और उनको प्रोडक्ट का जानकारी देके प्रोडक्ट खरीदने में हेल्प करें। और टीम प्रहलाद और कंपनी लेवल के जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनको जरूर अटेंड करवाएं। ये सारे बदलाव आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आप साधारण पत्थर से एक चमकदार पत्थर में बदल जाएंगे। साधारण पत्थर की कीमत 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए कुछ भी हो सकती है, जिसको कोई दुनिया लेना पसंद नहीं करती, लेकिन वही पत्थर आपका अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस लेके आता है और उस पर पॉलिश, उस पर रगड़ सहन कर लेता है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पॉलिश है वो आपकी जिंदगी में एक नया रिजल्ट लेके आता है। वही पत्थर करोड़ों रुपए का पत्थर बन जाता है। चेंज इज मैंडेटरी फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। आपको चेंज करना ही पड़ेगा, और चेंज करेंगे तो फोकस किस चीज पे करना है सर? फोकस होम मीटिंग पे करना है, फोकस डिस्प्ले वॉल पे करना है, फोकस जूम मीटिंग और फिजिकल सेमिनार पे करना है, फोकस न्यू वंडर वर्ल्ड क्विक और वंडर वर्ल्ड पे करना है, फोकस तुलसी फ्रेंड के स्टोर खुलवाने पे करना है, फोकस न्यू डायमंड क्लब एंड अबव के सारे क्लब पे करना है, फोकस हमारा मंथली टारगेट को 4 भागों में डिवाइड करिए, वीकली टारगेट, और फिर उसको वीकली क्लोजिंग करके टारगेट पूरा करना है। फॉलो करें 6 बेसिक, 7 कार्डिनल और 8 कोर स्टेप, और टीम को भी फॉलो करवाने पे काम करना है। फोकस करें कंपनी के जो भी ऑफर्स आ रहे हैं उनको 100% मेरी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग फॉलो करें, उस पर फोकस करना है। डेली प्लान शो 2, 5, 10 3 कैटेगरी के प्लान शो और हमारी टीम में हो सकते हैं। पार्ट टाइम, कुछ 4-5 घंटे वाले और कुछ फुल टाइमर। तो जो फुल टाइमर है उनको 10 प्लान डेली पे आना पड़ेगा सर। हर काम को डबल करना है, हर काम को डबल करना है, तब जाके रिजल्ट बड़े आएंगे। क्रिएट न्यू प्लान शो। आप अकेले प्लान दे रहे हैं तो आपका रिजल्ट भी अकेले जितना आता है, लेकिन आपकी टीम में अगर मल्टीपल प्लान शो तैयार हो गए तो आपके रिजल्ट भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसलिए फोकस प्लान शोर पे कीजिए। सेल्फ रिटेल मिनिमम 1000 पर डे, ये आपका कमिटमेंट होना चाहिए अपने आप से, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोला था आप इस बिजनेस के ओनर हैं। आपकी दुकान का अगर 1000 रुपए का प्रोडक्ट डेली नहीं बिकता है तो आपका दुकान प्रॉफिट में कैसे आएगी? आपका दुकान आपको प्रॉफिट कैसे देगा? इस विचारधारा को यहाँ लॉक करिए और चाबी अपने मेंटर्स को दे दीजिए। उसको बार बार खोलिए मत कि इसमें और कुछ घुसेड़ दूं, नहीं। आप उस सारे जो बेसिक है इनको लॉक करके चाबी अपने अपलाइन को सौंप दें। तो यही एक्शन प्लान है जिससे आप फरवरी में जंग जीत सकते हैं सर। कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात्रे सिल पर करत निशान। जब एक रस्सी एक सूखे पत्थर बार बार आकर के अपना निशान छोड़ सकती है, तो सर हम तो चीव है, हम तो जिंदा इंसान है। हम बार बार होम होम मीटिंग प्लान शो, होम मीटिंग प्लान शो, प्रोडक्ट डेमो हेल्थ गेम, प्रोडक्ट डेमो हेल्थ गेम कर करके हमारा परचेज वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ा सकते? हमारा वाइटल लेवल क्यों नहीं बढ़ा सकते? हमारा रॉयल्टी लेवल क्यों नहीं क्रिएट कर सकते? कर सकते हैं, बस बार बार निशान छोड़ना पड़ेगा सर। ये पेड़ हमें सिखा रहा है कि अरे कितनी बड़ी चट्टान स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अगर मेरे अंदर साहस है तो मैं उस चट्टान को तोड़कर वापस जिंदा हो सकता हूँ। तो ठीक आपके अंदर भी वो इंसान है सर। अपने अंदर के उस महामानव को जगाइए, उस महामानव को जगा करके इस फरवरी के चंद दिनों में अपने आप को ताकत लगा दीजिए और अपने चीर फाड़ करके दुनिया से आगे निकलने का मादा रखिए कि मैं अपने आप को तैयार कर सकता हूँ और मैं चीर फाड़ करके नया हूं तो क्या हुआ, मैं सबसे आगे जा सकता हूँ। मौका आपके पास है सर। मैं कहना चाहता हूँ अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो, कोहों के टोकने से चील रुका नहीं करती। अरे कामयाबी अगर लेनी है, चलना नहीं चढ़ना, हर दिन आगे बढ़ना का स्लोगन अगर आप बार बार बोलते हैं तो बोलने से कुछ नहीं होगा। उसको जहन में उतारना पड़ेगा और उस टारगेट को आपको पकड़ना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी प्लान आपको सपोर्ट कर रहा है इस टारगेट को पूरा करने के लिए। तो अपनी मंजिल पर नजर रखो कि मुझे हर हाल में विजय दिवस में शामिल होना है। अरे कौवे तो चिल्लाएंगे, कौवे का मतलब है सर बाहर की नेगेटिव दुनिया, वो तो चिल्लाएगी। उनको पता नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। असलियत जब पता चलेगी तो वो आपके साथ आपका हम सफर इस कामयाबी की मंजिल में बनकर आपको सपोर्ट देगा। इसलिए मैं कहता हूं अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो, कौवा के टोकने से चील रुका नहीं करती है। और इस महीने आपकी लगाई हुई ताकत, इस महीने आपकी लगाई हुई ताकत आपकी चेक साइज बढ़ा सकती है और आपकी चमक को भी बढ़ा सकती है सर। फैसला आपको करना है, आपको रिकॉर्ड बनाने हैं, आपको नाम कमाना है, आपको ब्रांड बनना है इस इंडस्ट्री में। इस दुनिया को पता चले कि आप कौन है। तो आप सभी टारगेट जरूर पूरे करें। क्यों करें? क्योंकि टारगेट फाइट करने वाले पर कितना केवल अपना नाम रोशन करता है, वो अपनी टीम का हीरो बनता है, वो अपने माता पिता का गौरव बनता है, वो अपलाइन का प्राउड भी बनता है, वो पूर्वजों का अभिमान बनता है। क्योंकि उसके दादा परदादा जहाँ भी उसकी आत्मा होगी वो उसको देखेगी कि साला में ये देखो ये हमारा खानदान का नाम रोशन कर रहा है, उसको भी प्राउड फील होगा और आपको देखकर जहां भी होंगे वो गर्व महसूस करेंगे। सो
टारगेट बनाए, रिकॉर्ड बनाए और ये पोस्टर आपका इंतजार कर रहा है सर। इस पोस्टर में बीच में स्क्रीन में खाली जगह दिख रही है, ये फोटो लगाने के लिए तैयार बैठा है, ये नाम लिख करके आपको कांग्रेचुलेशन विश करने के लिए तैयार बैठा है और जल्दी से ये पोस्टर आपके पास आने के लिए तैयार है। ये पोस्टर जब आता है तो आप इस पोस्टर को पूरी दुनिया को भेज सकते हैं और सोशल मीडिया में आप अपना नाम कमा सकते हैं, आप अपने आप को दुनिया को दिखा के छा सकते हैं। तो मौका है इस पोस्टर पे अपना नाम लगाएं, लेकिन लगाएगा कितने साथी? जल्दी से हैंड राइज करके बता दे मेरा नाम सबसे पहले आने वाला है। मैं चेक करना चाहता हूँ कि टीम प्रहलाद के हमारे मेंटर्स हमारे साथ हैं, वो चेक करना चाहते हैं कि कितने सिरफिरे पागल हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये देखना है ये पोस्टर में कितने साथी आने के लिए तैयार है सर। आप तैयारी कर लीजिए सर, मैं प्रहलाद सर को कहना चाहता हूँ आप तैयारी कर लीजिए। सारे जाबाज ये सारे सिरफिरे विजय दिवस पर आकर के अपनी विजय पताका को दुनिया को दिखाने वाले हैं। बस मौका है आपको, भूखे शेर की तरह लपट लो, ये चमचमाती ट्रॉफियां इंतजार कर रही है। जब भूखा शेर अपना जब भूख बढ़ जाती है तो वो शिकार के लिए पागल हो जाता है और जो पागल होता है तो वो जंगल में इतना दौड़ता है, तो जो भी मिलता है उसको शिकार करके लाके अपनी भूख शांत करता है। मैं चाहता हूँ ये ट्रॉफियों की भूख वो रॉयल्टी की भूख पैदा करे और भूखा शेर बन जाए फरवरी महीने के लिए और अपने आप को बोल दे आई एम अ विनर, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। अरे मैं कहता हूँ अगले 15 दिन के लिए अपने परिवार को भी छोड़ना पड़े, आप एक बार परिवार को छोड़ दीजिए क्योंकि यू आर अ विनर, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम अ विनर। और ये भूखा शेर इंतजार कर रहा है सर, वो आप है भूखा शेर। आप अपने आप को उस लायक बनाइए कि मुझे हर हाल में इन चमचमाती हुई ट्रॉफियों को फाउंडर ऑफ द आरसीएम मेरे मेंटर्स प्रहलाद सर और मेरे सारे ग्रेट सीनियर लीडर्स के हाथों से मुझे इस ट्रॉफी को लेना है और सेल्फी खिंचवानी है। तैयार हो जाइए, हार को हराना है तो खुद को मेहनत से जोड़ना होगा और रिकॉर्ड बनाना है तो कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। हार को हराना है तो खुद को मेहनत से जोड़ना पड़ेगा और रिकॉर्ड बनाना है तो कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए अपने सपनों को बड़ा करें और उनको पूरा करने में लग जाएं क्योंकि ड्रीम्स ही इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बैकबोन है। सपने अगर आपके हैं तो इस इंडस्ट्री में आपकी जगह है और सपने नहीं है तो इस इंडस्ट्री में दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब नहीं कर सकती। तो अगेन मैं कहना चाहता हूँ सर, आइए इस फरवरी महीने में कुछ ऐसा मिरेकल करें, कुछ ऐसी बड़ी तैयारी करें, कुछ ऐसा टारगेट लें कि अपने सपनों का टारगेट पूरा करें। और सर जेब में है पैसा तो दुनिया बनना चाहेगी आपके जैसा। तैयारी करिए, जेब में पैसा आए, भरपूर आए और सपनों को पूरा करें, आपके ड्रीम्स को पूरा करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे आपने बोलने की जगह दी, समय दिया, उसके लिए मैं दिल से आपका तहे दिल से आभारी हूँ और हमेशा आपके साथ रहूंगा। जब भी मुझे मौका मिलेगा और गुरुदेव मुझे लायक समझेंगे, मैं पुनः वापस आने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू शकील सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत